हम प्रकृति का ध्यान नहीं कर रहे। जिसने इस प्राकृत जगत को बनाया और अन्वगात इसमें प्रविष्ट भी हो गया, अनुगत हो गया, माने इसमें समाया हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि वो बनाने वाला अलग है और जगत अलग है, उसने जगत को बना दिया और अलग हो गया, ऐसी बात नहीं। वो इस जगत में समाया हुआ भी है और इससे अलग भी है। उदाहरण से समझो, मिट्टी से मटका बना, घड़ा बना। शास्त्रों में घट और पट के दृष्टांत बहुत मिलते हैं, क्योंकि घट पट के दृष्टांत से बात झटपट समझ में आ जाती है। घट माने घड़ा, काय से बना? मिट्टी से। तो मिट्टी का ही घड़ा है, मिट्टी से ही बना है। पर इतना मत समझ लेना कि जितना घड़ा है उतनी ही मिट्टी है। मिट्टी तो बहुत सारी है, पर उसके थोड़े अंश से घड़ा बन गया। उसी प्रकार भगवान ने जगत को बनाया और भगवान ही जगत के रूप में बन गए। बनने वाले भी वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है इस जगत के। पर जितना जगत है भगवान उतने ही नहीं है, भगवान तो और भी अनंत हैं। परंतु भगवान ने जो जगत बनाया है वो जगत में समाये हुए भी वही है। देखो, घड़ा जब नहीं था तब उसका नाम केवल मिट्टी था। मिट्टी को एक आकार दे दिया तो उसका नाम पड़ गया घड़ा। घड़ा फूट जाएगा तो फिर जैसी की तैसी मिट्टी। मिट्टी पहले भी थी, मिट्टी घड़े में भी है, और मिट्टी घड़ा फूट गया तब भी मिट्टी है। मिट्टी तीनों कालों में रही, पर घड़ा न पहले था न बाद में रहा। कुछ समय के लिए उसको नाम मिल गया घड़ा। अब उसी का दूसरा आकार हो जाए तो जिसको आज आप घड़ा कह रहे हो, कुंभकार ने यदि उसको दूसरा आकार दे दिया तो सुराही कहने लग जाओगे, कुल्हड़ कहने लग जाओगे, सकोरा कहने लग जाओगे, हैं? उसके अनेक आकार हैं। मिट्टी को कोई भी आकार दिया जा सकता है भाई। ऐसे ही परमात्मा तो एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वही एक अनेक रूपों में विभक्त हो जाता है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। लीला करने के लिए ये सब रचनाएं हुई हैं। जब हम लोग रासलीला करते हैं तो मंच बनाते हैं और खूब सजाते हैं और फिर पात्र बनाते हैं और पात्रों के अलग अलग नाम होते हैं, और फिर आप उसमें युद्ध भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। पर्दा गिरा तो सब एक ही मंडली के, पर्दा उठा तो मित्र और शत्रु बन करके मंच पर दिखने लगते हैं। तो ये सब दिखाने का नाटक है। मां की नाटक करने वाले सब एक ही मंडली के हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। ऐसी ठाकुर जी जब नाटक करते हैं संसार का तो ये अनेक रूप प्रकट कर देते हैं। अब कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई काला है, कोई गोरा है। द्वंद्व से ही दुनिया बनी है। यदि दो ना होते तो दुनिया ना होती, इकनिया हो जाती। भाई कभी कभी एक ही कक्षा के छात्र जब खेलने के लिए मैदान में आते हैं तो दो पार्टी बनाते हैं, तभी तो खेल होगा भाई। पक्ष विपक्ष जब तक नहीं होगा कोई भी खेल नहीं हो सकता। परंतु जो पक्ष विपक्ष बना के खेल रहे हैं, खेल खत्म होने के बाद सब एक ही मंडली के हैं, एक ही कक्षा के हैं, फिर कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार ये जो संसार में भेदभाव दिखाई दे रहा है, ये लीला का भेद है। बिना भेद के संसार नहीं चल सकता। हम लोग चाहे जितना गला फाड़ के चिल्ला लें कि भेदभाव मिटाओ, सब एक हो जाओ, संभव नहीं है। जब तक ये संसार रहेगा तब तक संसार भेद से ही चलेगा। भेद का सही सदुपयोग करना सीखो, भेद को विकृत मत बनाओ। आज हम लोगों ने भेदभाव को विकृत रूप से प्रस्तुत कर दिया है। भेदभाव तो जरूरी है, बिना भेद के संसार कैसे चलेगा। हम यदि ये कहें कि कोई राजा नहीं, सब समान नागरिक हो जाएं, क्या संसार की छोड़ दो, देश भी चलेगा? भाई किसी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, किसी को राष्ट्रपति बनाना पड़ेगा, किसी को अधिकारी बनाना पड़ेगा। प्रजा अलग है, राजा अलग है, भेद तो करना पड़ेगा। राजा प्रजा का भेद मिटा दिया तो
देश ही नहीं चला सकते, संसार तो क्या चलेगा। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई ठिगना है। भेदभाव से ही संसार भरा पड़ा है। किसी को 2 लड्डू परोस दो तो 2 और मांगता है, 4 रख जाओ, बार बार के झंझट में कौन पड़े। और दूसरे को जब 2 लड्डू परोसे, उसने तुरंत ही पत्तल पे बिछ गया, ना ना भैया हमको डायबिटीज है, हम तो मीठे को छूते ही नहीं है। कितना भेद है। कोई खाने के लिए, कोई भूख में मर रहा है और कोई बिना भूख के परेशान हो रहा है कि भूख ही नहीं लग रही महाराज, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। सारा संसार पर विचार करके देखो, भेद ही भेद भरा हुआ है। परंतु ये भेदभाव केवल उसी प्रकार समझिए जैसे रंगमंच पर लीला करने के लिए भेद दिखाई पड़ता है। कोई राजा है, कोई मंत्री है, परंतु पर्दा गिरा तो एक ही मंडली के है, फिर कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार संसार में भेदभाव तो हमेशा है और रहेगा, परंतु अभेद दृष्टि से केवल 2 वस्तु है। 2 दृष्टि से अभेद, कोई भेद नहीं है। एक तो आत्म दृष्टि से, एक पंच भौतिक दृष्टि से। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 महाभूतों से मेरा भी शरीर बना, तुम्हारा भी शरीर बना, और जितने भी शरीरधारी संसार में सब इन्हीं 5 भूतों से बने हुए हैं, कोई भेद नहीं। और दूसरा, इस देह में जो आत्मा है, जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा तुम्हारे अंदर है। आत्म दृष्टि से सब एक है, उसमें कोई भेद नहीं। तो आत्म दृष्टि से और पांच भौतिक कलेवर की दृष्टि से हम एक हैं, और व्यवहार की दृष्टि से ये भेद है। सोने की दुकान पे जाओ, स्वर्णकार की दुकान पर, तो सोने की दृष्टि से सब सोना ही सोना है, सोने में कोई भेद नहीं है। पर अलंकारों की दृष्टि से ये हार है, ये अंगूठी है, ये लर है, ये नथ है, कितने भेद हैं। आकृति अलग अलग है, पहनने के प्रयोग अलग अलग हैं, नाम संज्ञा अलग अलग है। परंतु सोने की दृष्टि से देखो तो वही सोना अंगूठी में है, वही सोना हार में है, वही सोना लर में है, सोना तो एक ही है। ऐसे ही संसार को जब परमात्मा दृष्टि से देखोगे, अध्यात्म की दृष्टि से देखोगे, तो परमात्मा सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तत्व की दृष्टि से तो सब एक हैं, परंतु व्यवहारिक दृष्टि में गधे से बचो, सुगर से बचो, गधे को प्रणाम करने लगो तो बहुत ऊंची स्थिति आपकी हो सकती है। जब भेदभाव से बहुत ऊपर उठ गए तब तो आप ऐसा कर सकते हो, नहीं गधे को कौन प्रणाम करेगा, सुगर को कौन प्रणाम करेगा। स्थिति अलग अलग है। ऐसे समझो, मैदान में आप चलते हो तो गड्ढे से बचते हो, पहाड़ से टकराने से बचते हो, एक्सीडेंट ना हो जाए, सावधानी से चलना पड़ता है भाई। गड्ढे में पैर चला गया, गिर जाओगे, पत्थर से टकरा जाओगे। नीचाई भी दिखाई पड़ेगी, ऊंचाई भी दिखाई पड़ेगी, कहीं गड्ढे हैं तो कहीं पहाड़ हैं। परंतु प्लेन में जब बैठ के ऊपर उड़ जाओ आकाश में, फिर ऊपर से जब आप देखोगे धरती को तो ना गड्ढे नजर आएंगे ना पहाड़, सारी धरती गोल मटोल बराबर नजर आएगी। उसी प्रकार जब संसार में चलते हैं, व्यवहार में चलते हैं, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये कमजोर है, ये बलवान है, ये सब भेद नजर आते हैं। और एक स्थिति जब साधना करते करते उस महा उच्च कोटि की स्थिति में, तत्व दृष्टि में जब हम स्थित हो जाएंगे, तो फिर ये सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोनों की जरूरत है। पहली कक्षा में जाओगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, आ माने अनार, का माने कबूतर, ये सब रटाया जाता है। पर बड़ी कक्षाओं में पहुंचने के बाद आपको अपने आप अक्षर ज्ञान हो गया, अब का कबूतर का कहने की जरूरत नहीं रही। का माने कबूतर कहो या का माने कमल कहो, एक ही बात है। कमल से कबूतर से कोई लेना देना नहीं, का ज्ञान कराने से मतलब है। ज्ञान हो गया फिर कबूतर और कमल की जरूरत नहीं। ये तो एक पढ़ाने की एक विधि है। ऐसे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च
वाचार्थे स्ववेज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः।